हरिओम। आज नवरात्रि का खूब सारे भगवान जी के आशीर्वाद। मेरे को क्या हुआ था, भगवान जी के ज्ञान के बाद जितने भी देवी देवता भी हैं उनसे भी ऐसे वननेस आ गई थी जैसे वो सामने खड़े हैं और वो हमारी बात को समझ रहे हैं। एक बहन है इस शरीर की, उनके बेटा डॉक्टर है, खुद भी बेटा भी डॉक्टर बन रहा था। तो गोवा में कहीं उनका एक्सीडेंट हुआ था, इसके लिए मुझे वहाँ जाना पड़ा जहाँ से वैष्णो देवी 1 घंटे का रास्ता था। तो मैं पता कैसे बात करती थी वैष्णो देवी से, माँ वैष्णो देवी माँ बताओ मैं तुम्हारे दर्शन करने आऊँ या इसकी हेल्प करूँ। तो ऐसे जवाब मिलता था, ऐसे बात होती थी। ऐसे ही एक बार कोई संत मेरे पास आते थे, हमारे सत्संग के ही, तो उनकी प्लेन की टिकट ली हुई थी। 6 फ्लोर से 7th फ्लोर से वो 6 फ्लोर पे गिर गई। सुनिए ध्यान से, ये भगवान जी के बाद की बातें हैं जो कभी कभी आप लोगों को सुनाती हूँ बीच में। तो क्या हुआ, इमीडिएट वायु देवता हनुमान है ना, पता नहीं कैसे हुआ, मैंने रिक्वेस्ट करी कि आप ही ये काम कर सकते हो। उस घर में कोई रहता नहीं है, बाहर के पोर्शन में, और अभी क्या करेंगे, टिकट भी महंगी थी, अभी क्या करें। तो आप मानोगे नहीं, इतनी जल्दी एसएमएस, उस समय ऐसे भी नहीं थे मोबाइल, शायद एसएमएस नहीं होते थे। तो एकदम से हवा का झोंका आया, जैसे वायु देवता आ गए और वो टिकट नीचे ग्राउंड फ्लोर पे गिर गई। ये साक्षात सामने अनुभव है कि भगवान जी के जब से हम बने हैं तभी ये अनुभव हुए हैं, पहले तो हमें पता नहीं है। तो कितनी वन्य सब जगह पे 33 करोड़ देवता, 24 तीर्थंकर, नवनाथ, नवग्रह, सारी कुंजा शक्ति, 51 शक्ति पीठ जो है, 13 ज्योतिर्लिंग हैं, 12 ज्योतिर्लिंग है, एक मॉरिशस में है, 13 ज्योतिर्लिंग है, चारों धाम है। सबसे इन भगवान जी का होके इन सारी सृष्टि से हमने अनुभव करा है। तो आज दिल कर रहा है आपको भी सुना देती, जो भी थोड़ा थोड़ा अनुभव होता है आपसे सुना देती हूँ। अपने दादा लक्ष्मी भगवान जी के पास आ गई, नेचुरल घटना घटती है ना, तो घर वालों को भी पता लगा कि ये तो, तब मुझे देवी स्वरूप मानने लगे, बोलती हाँ ये दूसरे नवरात्रि में हुई थी। तो देखो, ज्ञान में गुरु के कारण मेरी महिमा हुई, ऐसे दूसरे नवरात्रि में होने से नहीं हुई। गुरु मिला तो तब घर वालों को कदर पड़ी कि इसीलिए इसको देखो एक ब्रह्म ज्ञानी गुरु भी मिल गया। ये अपनी कहानी थी। ब्रह्मा का क्या अर्थ है, वह जिसका कोई आदि या अंत ना हो, वह जो सब जगह है, जिसके पार कुछ भी नहीं है। जब हम आंखें बंद करके ध्यान लगाते हैं तब अनुभव करते हैं ऊर्जा का। ऊर्जा अपनी चरम सीमा पर होती है, चरम सीमा या शिखर पर पहुंच जाती है, वह देवी माँ के साथ एक हो गई है, उसी में ही लिप्त हो गई है। दिव्यता शरीर हमारे भीतर ही है, कहीं बाहर नहीं है। हमारे अंदर एक दिव्य शरीर तभी भगवान जी के मिलने के बाद निकल आया ना, सब डिवाइन साउल्स बन गई। वी ऑल आर डिवाइन साउल। जितने भी आप सत्संग सुन रहे हो, बड़े प्यारे हो, भाग्यशाली हो, ऑर्डिनरी साउल नहीं हो। हमेशा अपने को बताया करो कि जिनके पास ब्रह्म ज्ञानी भगवान जी हैं, हम ऑर्डिनरी नहीं हैं। तो ये ऊर्जा जो है, दिव्य ईश्वर, दिव्यता ईश्वर हमारे भीतर ही है, कहीं बाहर नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि मैं इसे जानता हूँ, क्योंकि ये असीम है। जिस क्षण हम जान जाते हैं वह सीमित बन जाता है। हम ये नहीं कह सकते कि मैं इसे नहीं जानती, क्योंकि वह वहाँ, ये वहाँ है। तो हम कैसे नहीं जानते? क्या हम कह सकते हैं कि मैं अपने हाथ को नहीं जानता? आपका हाथ तो वहाँ है ना, इसलिए हम इसे जानते हैं, और साथ ही ये अनंत है। हम इसे नहीं जानते, ये नहीं बोल सकते, ये दोनों एक साथ चलती हैं। एकदम हम हैरान, चकित या द्वंद्व में फंस गए हैं। अगर कोई हमसे पूछे कि क्या आप देवी को मानते हैं, तब हमको चुप रहना होगा, क्योंकि उत्तर क्या होगा, मैं नहीं जानती।
तब ये असत्य होगा और उत्तर है कि मैं जानती हूँ, तब हम सीमित बुद्धि से, ज्ञान से उसे जानने की सीमा में बांध रहे हैं। जैसे हम संसार में होते, जैसे आज बड़े सारे लोग जागरण कर रहे हैं महादेवी का, तो वो उधर तक बंधे हैं ना। हम ब्रह्मज्ञानी गुरु के पास आके हम अनंत, एजलेस, पाथलेस, सेक्सलेस, ईगोलेस हो गए, टाइमलेस। तो हम सीमित तक नहीं हैं, हम उसके बियॉन्ड असीमित अनंत है, जिसे ना तो समझा जा सकता है और ना ही किसी सीमा में बांध कर रखा जा सकता है। और जानने का अर्थ है हम आपको सीमा में बांध रहे हैं। हम एक आत्मा है ना, आत्मा से इस ब्रह्म ज्ञान नवरात्रों की आपको महिमा सुना रही हूँ। क्या हम अनंत को किसी सीमा में बांध कर रख सकते हैं? यशोदा भी कृष्ण को नहीं बांध सकी ना ऐसे, वो तो शरीर ही अटका रहता है, अंदर से तो कितने महान है। आपको पता है विवेकानंद ने बोला था, शरीर में आत्मा इतनी विशाल हो जाती है कि मकान छोटा पड़ जाता है, ये जो हमारा शरीर होता है। तब हम जब इतने महान होते हैं तो दुनिया से भी चले जाते हैं, क्योंकि दूसरा मकान चाहिए अभी बड़ा। अभी 2 बेडरूम घर नहीं चाहिए, हमें 4 बेडरूम घर चाहिए। जो असीम अनंत विद्यमान गतिमान है, एक ऊर्जा जो ना जड़ ना ही निष्क्रिय है, किंतु वह जो अनंत में विचरण करती है, ये बात समझना अति महत्वपूर्ण है। क्योंकि उसमें एक संपूर्णता के समक्ष, कुछ सीमित के समक्ष वासना हमेशा सीमित बंटी हुई होती है। चेतना का जो विस्तार है वो सर्वव्यापक चेतना है, जो भगवान जी ने हमें बोला गट गट वासी कण कण में है, कण कण में छुपा हुआ है भगवान। तो हम असीम बन जाते हैं। देखो कैसा है, 9 तक क्या होगा, कंप्लीशन हो जाएगा। चंडी, दुर्गा, 7वीं में चंडी, वो भी रूप है औरत का, और फिर दुर्गा स्वरूप, शांत स्वरूप, जो अभी शेर की सवारी में सब कुछ हैंडल कर सकती है। दुर्गा शक्ति की प्रतीक है, जो सभी प्रकार की बुरी शक्तियाँ, बुरे विचारों से हमारी रक्षा करती है। तो सारे नवरात्रों का मतलब ही है। मैंने क्या करा था भगवान जी के ज्ञान के साथ, ऐसा नहीं भगवान जी मिले तो मैं नहीं कर रही थी इन दिनों। और भी सिर्फ गुस्सा इसलिए आता था कि रावण ने इतनी तपस्या करी फिर भी वासना नहीं गई, उसकी औरतें इकट्ठ ले रहा था सारी, तो मुझे वो अच्छा नहीं लगा था, इसलिए मेरा दिल नहीं करता था बहुत तपस्या करने का। लेकिन मैं पहले बहुत करती थी, फिर भगवान जी के ज्ञान के पास तो ध्यान में ही 9 दिन मौन हो गए। अभी नहीं करती हूँ, जैसा समय है मैंने मौन भी तोड़ दिए हुए हैं कि किसी को भी हमारा फ़ायदा मिल जाए, पता नहीं नेक्स्ट नवरात्रि में हम हैं या नहीं हैं। इस समय दूसरों के काम आना ज़्यादा वो समझा। फिर सुबह में 4 से 6 2 घंटे अपने पास होते हैं समाधि लगाने के। तो नवरात्रों में आप भी पूरी ऊर्जा का फ़ायदा उठाइए, बिकॉज हर कोई भगवत भाव में होता है, जिसके कारण वो शक्तियाँ धरती पे होती हैं और हम उन शक्तियों का पूरा फ़ायदा लें। सुबह से लेके रात तक सारा फ़ायदा लें, जितना भी आप ले सकते हो। शांत होके भगवान जी के ध्यान में रहो, जो आपका दिल करता है। मौन तो पूरा हो जाओ, किसी से भी बात करोगे तो बुरा ही लगेगा। मौन का मतलब मुंह से मौन रहो, कमरा बंद नहीं करना है आपको। जहाँ ज़रूरत है इतना बोलिए, नहीं तो घर वाले नाराज़ हो जाते हैं। कितने लोगों को ये शक्तियों के दिन जो होते हैं, त्यौहार होते हैं, उनको सूट नहीं करते हैं। पता नहीं ये क्या खेल है 84 लाख का। अभी जो इस समय आप सारे प्यारे बच्चों, इतना पाप जैसा बढ़ जाता है तभी ये खेल होता है ना। ये कोई भी किसी संत के मुख से भी मैं नहीं सुन रही हूँ कि क्या हो गया है धरती पर, ये सब क्या हो रहा है। अपने घर में आप शांति रखो, घर वालों को नाराज़ नहीं करना, ये सबसे बड़ा धर्म है आपका। ठीक है, आप सारे भी ये करिए। ये 9 के 9 दिन आप पूरी साहस से, वीरता के साथ, दृढ़ता के साथ इस मूल तत्व दुर्गा शक्ति को भी, जो हमारे भगवान जी में है ही है, फिर भी नव दुर्गा यानी दुर्गा शक्ति के 9 रूप हैं। और हम इन बाधाओं को, जितनी भी अवरोध आ रहे हैं, उनका सामना, चैलेंज जो आया है उसको करना है।
पूरी तरह से हम सारे इकट्ठे हैं, जितने भी हैं हम सारे एक ही आत्मा है, एक ही गुरु के बच्चे हैं। प्लीज़ कोई भेदभाव मत रखिए। हरि ओम। गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस।